नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो लहसुन की फसल में कई प्रकार के खरपतवार का सामना आपको करना पड़ता है और बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार की अलग अलग दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे कि लहसुन की फसल उगने के बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा झटका भी लगता है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी खरपतवार नाशक दवाई के बारे में बात करेंगे जो लहसुन की फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही खत्म कर देगी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको उस दवाई के बारे में पता चल जाए और आप भी उस दवाई का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले किसान भाइयों, आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की फसल के बारे में, तो लहसुन की फसल में चौड़ी और सकरी दोनों ही प्रकार के खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। लेकिन अगर आप उन खरपतवारों को उगने से पहले ही खत्म कर देते हैं, यानी कि उनके बीज को ही खत्म कर देते हैं, तो वह खरपतवार आपके खेत में उगेगा ही नहीं। तो इसके लिए किसान भाइयों, जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो बुआई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है और बुआई करने के बाद जब आप पानी लगाते हैं तो उस पानी लगाने से पहले आपको अपने खेत में, सूखे खेत में पेंडामिथालिन 38.7% जो CS दवा आती है, इस दवा का स्प्रे आपको अपनी फसल में करना है, यानी कि अपने खेत में करना है। बहुत सारे किसान भाई इस दवा का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जब हम लहसुन की बुआई करते हैं और लहसुन की बुआई का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है और लहसुन की बुआई का काम कंप्लीट होने के 70 से 72 घंटों के अंदर अंदर हमें इस दवाई का स्प्रे हमें अपनी लहसुन के खेत में करना पड़ता है। जब हम इसका स्प्रे अपने सूखे खेत में करते हैं तो यह एक लेयर अपने खेत में बना लेता है और जब हम फिर इसका स्प्रे करने के बाद खेत में पानी लगाते हैं तो यह दवा उस पानी के माध्यम से ज़मीन के अंदर चली जाती है और ज़मीन के अंदर जाने के बाद जितने भी खरपतवार के बीज अपने खेत में पड़े होते हैं, उन खरपतवार के बीजों के आसपास ये दवा चिपक जाती है और उन बीजों को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जिससे कि जब हमारा लहसुन अंकुरित होकर खेत से बाहर आता है तो उस समय पर कोई भी खरपतवार हमारे खेत में नहीं उगता है, क्योंकि यह दवा उन खरपतवार के बीजों को ख़त्म कर देती है और केवल जो हमने लहसुन का बीज अपने खेत में डाला है वह बीज ही हमारे खेत में उगकर बाहर आता है। तो अगर आप भी खरपतवार की समस्या से ज़्यादा परेशान होते हैं तो इस दवा का उपयोग आप लहसुन की बुआई करते समय कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस दवा की मात्रा के बारे में बात करें तो इस दवाई का उपयोग आप कम से कम 500 से 600 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, लगभग 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर। आप चाहें तो ट्रैक्टर के पीछे जो टंकी आती है उसके माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं या फिर जो छोटा स्प्रे पंप आता है उसके माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप लहसुन की बुआई कर लेते हैं और बुआई करने के बाद जब आप पानी लगाएंगे तो उस पानी लगाने से पहले इस दवा को आपको स्प्रे करना है और फिर बाद में आपको पानी लगाना है। और 500 से 600 ml से आपको ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी है। 500-600 ml प्रति एकड़ की दर से मात्रा रखकर 200 लीटर पानी में आप इस दवा का स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार से जो है आपके खेत में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं उगेगा। तो इस वीडियो में हमने बात की है लहसुन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।